Welcome back to the last and final segment of Sadak Suraksha Abhiyan 2024. ये 4 घंटे का telethon. आज we've spoken about many different aspects about road safety and the importance of ensuring how Bharat can reduce the number of road crashes and fatalities that occur every day. We've also dwelled on human values and principles that we all hold very dear and sacred. The onus is now on us to unite as people of this fantastic, lovely Bharat, this country, and bring about structural, fundamental behavioral changes. Amit ji. देवी संजो, आज हमने सड़कों को सुरक्षित रखने में सुरक्षा के पहलू पर भी चर्चा की है कि किस तरह हम हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने, ड्राइव करते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करने जैसी सावधानियां जो हैं वो बरत करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। हमने सड़कों पर दूसरों के जीवन का सम्मान करने के बारे में भी चर्चा की और उसे जाना भी। हमने संवेदना के साथ सफ़र करने की अहमियत को भी समझा। हमने समझा कि 4 स जो है ना, 4 स यानी कि संवेदना, संयम, सम्मान और सुरक्षा किस तरह सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं। अगर देश का हर व्यक्ति अपनी तरफ से सहयोग और जिम्मेदारी उठाएगा तो सड़कों को निश्चित रूप से ही सुरक्षित बनाने का हमारा ये जो प्रयास है ये निश्चित रूप से सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभियान के लिए शंकर महादेवन जी और प्रसून जोशी जी ने ख़ास तौर से एक एंथम तैयार किया है जिसमें सड़क सुरक्षा के संदेश को सुरों में पिरोया गया है ताकि सुरों के साथ ये संदेश देश के हर कोने तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ें और बनाएं हमारे इस देश को, सड़कों को सुरक्षित करें। आइए देखते हैं ये अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चलो रे यार ध्यान से संभल के चलो रे बाबू ध्यान से संभल के परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सांसों के लिए, बचपन के लिए, आशा के लिए, सपनों के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओ चल हीरो ध्यान से संभल के ओ चल यार ध्यान से संभल के परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। माँ की उम्मीदों के लिए, देश के नए कल के लिए, किसी के प्यार के लिए, इंतजार के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे।
परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्रसून जोशी जी और शंकर महादेवन जी ने सड़क सुरक्षा अभियान को सुरों का ये खास तोहफा दिया है। हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं शंकर महादेवन जी, ग्रैमी अवार्ड्स की खोज में है वहाँ पर शंकर जी आप, पर यहाँ पर आपने सड़क सुरक्षा के लिए सच अ ब्यूटीफुल एंथम दैट यू हैव क्रिएटेड। थैंक यू सो मच। कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन हाउ यू वेंट अबाउट कंपोजिंग दिस म्यूजिक फॉर दिस एंथम? And especially since we are all very concerned and sensitive about road crash victims who die or are injured for the rest of their lives. The aspect of Samvedana. Ji Shankar ji. Well, I'm having the privilege of composing and singing this anthem for a person whom I admire a lot for the amount of work that he has done and is doing and will be doing. Our Honorable Minister Nitin Gadkari ji, and he and his team, Kunal and the entire team, they met us, and when they explained to us, that is when even my eyes opened up to the fact that we are losing 1.7 lakh people every year in road accidents. And this shows that, value of life is not taken into consideration. Value of the other person's life and value of your own life. Matlab, any big, contagious disease, or whether it is even Corona Mahamari mein, this has not been the numbers. This is bigger than anything. So I think the whole idea of doing this anthem and using music as a tool and lyrics as a tool to convey to people is about compassion towards others. Please be aware of your own life, of other people's life, और परवाह करो। तो एक what can we say? We can all take a little bit of an oath within ourselves that we will be caring towards other people, and that's why the song is called Parwah Karenge. It's beautifully penned by Prasun Joshi ji, and it's very simple, just giving a piece of advice, warning and awareness about the fact that this is one area where even though beautiful roads are being made, beautiful highways are being made, our transport, vehicular, nerveways of our country, they are becoming fantastic. But somehow Nitinji was telling us that in this area we are not able to get that much success because we are not able to, empower people with the idea of caring for others, compassion and parvaha. So please, Samvedana, yaad rakhiye, and please follow, listen to the song, enjoy it, but I hope that this message reaches you. Yeah, the message needs to be followed. परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। शंकर जी, एक जल्दी से सवाल, your message for सड़क सुरक्षा अभियान 2. Yeah, I mean, all I can say is just remember, it's your life. It's not anybody else's life that you're talking about to begin with. Then of course, also other person's life who's there. So be caring, be compassionate, and remember that, what we don't have today is value for life. So please value that, what God has given you, and, as the song says, परवाह करेंगे, एक ओथ लीजिए और कहिए परवाह करेंगे. Well, thank you so much, Shankar Mahadevan ji, for joining us and for speaking with us here. All the very, very best in your quest to get more accolades. जितना आपको मिले कम है. प्रसून जोशी जी किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना एक संदेश और शुभकामनाएं भेजी हैं. जल्दी से आपको दिखा देते हैं. हमें लगा कि अवेयरनेस के लिए हमको बहुत कुछ करना चाहिए, तो हमने बहुत सी चीज़ें की हैं. हम अपने पिछले कार्यक्रम में हमने शेयर भी किया आपसे कि हमने कैसे क ख ग घ हमने बनाया, कि क से कैसे हम कहेंगे कोशिश, और कैसे बताएंगे आप कोशिश कर सकते हैं. इस तरह एक पूरी हमने एक सीरीज़ प्लान की थी कि लोग एक अवेयरनेस लाएंगे. अवेयरनेस के साथ साथ एक कॉन्शियसनेस की भी आवश्यकता है, लोगों को लगातार रिमाइंड करने की आवश्यकता है. तो उसमें फिर एक हमने गीत की रचना की है. और दिस सॉन्ग इज व्हाट आर दिस सॉन्ग्स? नॉर्मली सॉन्ग्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर, गुड रिमाइंडर so that you remember. So it's a very easy song. I'm sure that you will hear the song in musically and you will remember this even more. और मैं आशा करता हूँ कि
this will bring awareness, and all the efforts we are making around the entire सड़क सुरक्षा अभियान जो हमारी सरकार कर रही है, भारत सरकार, इसमें आदरणीय मंत्री जी ने बहुत अपना हमको ब्लेसिंग दी है इसको करने के लिए, और जितने भी हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं और ऑल द पीपल हु आर वर्किंग विद अस, आई एम श्योर दैट दिस इज़ going to strike a chord with people, and we will be able to bring the truth of road safety and the seriousness of road safety, and even more required while we are progressing with the lightning speed, even more required that we are cognizant of the fact that road safety is equally important. तो ये प्रसून जोशी जी का संदेश मैं माननीय मंत्री जी से और अमित जी से आपसे जानना चाहूँगा और आप सबसे जानना चाहूँगा, एंथम आपको कैसा लगा, संदेश कैसा लगा? नितिन जी। देखिए, ये जो हमारे सड़क सुरक्षा की बात है, इसका पूरा संबंध है मेजॉरिटी 90% ह्यूमन बिहेवियर से है। तो मुझे लगता है कि शब्द और संगीत के द्वारा ये मैसेज लोगों के दिलों तक पहुंचाने की बहुत अच्छी कोशिश हमारे गीतकार प्रसून जोशी जी ने और शंकर महादेवन ने बहुत सुंदर म्यूज़िक के साथ उसको पेश किया है। जब युवा लोग, विद्यार्थी इसको सुनेंगे तो जो हमारा, ये तो कोई केवल एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, ये मैसेज है। जो लोग सुनेंगे उनके ह्यूमन बिहेवियर में निश्चित रूप से बदल होगा और वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि संगीत जो है वो एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है जब किसी बात को कहीं पहुंचाना हो, व्यक्त करना हो, समझाना हो। संगीत हर विश्व भर में बहुत ही प्रबल है। भारतवर्ष में संगीत जो है सर, उसकी प्रबलता कुछ और ही है। कोई ऐसा त्यौहार नहीं मिलेगा आपको भारतवर्ष में जहां संगीत से न जुड़ा हो। शादी ब्याह में संगीत होगा, लेन देन हो कहीं पर, वहाँ संगीत होगा। ये बहुत ही एक प्रभावशाली यंत्र है हमारे इस देश का, और इस तरह का एक संगीत बनाना, ये सुनने में सबको अच्छा लगता है। हमारी फिल्मों में सर जब तक 6-7 गाने ना आए मज़ा ही नहीं लगता है। संगीत का सर ये प्रभाव है, चाहे वो प्रेम हो, घनिष्ठता हो, निराशा हो, सब के ऊपर जो है संगीत बना हुआ है। तो ये एक जो अभियान में आज आपने संगीत बनाया है, इसका प्रभाव जो है वो निश्चित रूप से होगा। इसलिए हम बधाई देते हैं आपको और अभियान को। बहुत बहुत आभार। पंकज जी, आपने कहा था कि ग्रास रूट पर मैसेज पहुंचाने के लिए पहुंचाना बहुत आवश्यक है, तो योर थॉट्स ऑन द एंथम पहला, और दूसरा, जब आप जैसे गुणी लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ आपके मन में चल रहा है कि कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए इस अभियान को? जी बिल्कुल। पहले तो मेरे लिए भी एक ट्रेनिंग थी, बहुत नई चीज़ है, मैं सुना जाना आदरणीय नितिन जी से, अमिताभ सर से, मैम से, सब लोगों से। एक शब्द मुझे ना इस बातचीत के क्रम में मेरे मन में आया कि हम स्वतंत्र हैं, फ्रीडम, स्वतंत्रता। उसके लिए हिंदी में एक और शब्द है स्वाधीनता। फ्रीडम के लिए स्वतंत्रता मतलब हमने कुछ नियम बनाए हैं और स्वयं बनाए हुए नियम के अधीन रहना है हमें। तो ये सारी मुहिम जो है ये एक सिविक सेंस और एक अच्छे नागरिक के लिए भी है कि हमने जो नियम बनाए हैं तो उसका हम पालन करें ठीक से। तो मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। मैडी भाई से सुन के मेरी चाहत हो गई कि अब मैं भी बाइक चलाने का प्रयास करूं। उसमें कुछ मेडिटेशन है, आनंद है अलग, मैं नहीं चलाता हूं। और धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए सर। थैंक यू। और आई थिंक हम सबका प्रयास, मैसेज दर्शकों तक जाएगा शंकर जी के गाने के थ्रू। हमारी छोटी जो क्लिपिंग्स हमने, चूँकि ऑडियो विजुअल मीडियम का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ता है नागरिकों पे, आम लोगों पे, तो हम सफल होंगे अपने इस अभियान में। तो धन्यवाद। अगली बार इसको अपनी रील्स में भी यूज़ कर लीजिएगा मैडी भाई, व्हेन यू आर गोइंग ऑन द बाइक, द एंथम। हाँ बिल्कुल, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि गाड़ी में जोर जोर से बजा दिया, पर ऐसे ज़रूर करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गडकरी जी की वजह से और जिस तरीके से तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसके साथ वो जिम्मेदारियाँ भी आगे बढ़ रही हैं। बहुत कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को मिला। मेरी एक सुझाव ये है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो स्कूल्स में हम फर्स्ट एड की जो कोर्स है और बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड एटिकेट्स, ये जो चीज़ है ये सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं बल्कि 9th और 10th स्टैंडर्ड में एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना के ना
उसके लिए बाकायदा पॉइंट्स दें ताकि आपके ये 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स को अफेक्ट करे। ऐसा कोई अगर हम स्कोप लेके आएंगे तो कम से कम फर्स्ट एड पे जो हमको वो देना है। और जो बहुत ही खूबसूरत बात अमित जी ने और सुधा जी ने कहा कि कंपैशन, कि अगर आपने किसी को जगह दे दिया, भाई आप गाड़ी रोक दी और कहा कि आप भाई साहब आके निकल जाओ, एक जेस्चर उस आदमी की तरफ से कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, दैट मेक्स आवर डे ऑल्सो। तो वो जस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस और कंपैशन टू शो बोथ साइड्स ऑफ द लाइन, आई थिंक विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई एम एनरिच्ड टुडे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल for you will calling me here and I'm No, we are तो actually. वो संगीत की बात आपने की थी कि ये संगीत जो है आप फटफटिया चलाते समय भी सुनते रहेंगे। जी। भैया कान में ये प्लग मत लगा के सुनिएगा। नहीं बिल्कुल वैसे मैं नहीं। आपको बताऊं, मैंने कई बार देखा है वो सब लोग लगा करके एयरपॉड ऊपर चला रहे हैं फटफटिया या जो भी है। सर इट्स इलीगल आई थिंक। इसके ऊपर एक कानून आना चाहिए, क्योंकि आप तो अपना गाना सुन रहे हैं ना, आपको बाहर क्या चल रहा है या कोई बोलना चाह रहा है या कुछ कहना चाह रहा है वो तो आपको सुनाई नहीं देता। और जो भी संगीत आप सुन रहे हैं उसी के मुताबिक आप अपना व्हीकल भी चलाएंगे। तेज वाला संगीत होगा तो छोड़ दो फुल एक्सीलरेटर। बोल रहा हूँ आपको, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। नहीं See, कोई भी घूम फिर के संगीत आप सुनेंगे, कोई सैड म्यूजिक सुनेंगे तो निराश हो जाएंगे, सोचेंगे अरे यार बहुत दुख हो गया। जीवन में कुछ I think it is unfair प्रेरित to- वाला होगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, रफ्तार बढ़ जाएगी उसकी। तो वो सर ये कुछ अगर कानून बन जाएगा। I think वो ये जज दोस्ती साहिबा आई हम- थी यहाँ पर। हाँ, इंदु जी आई बोलना थिंक शी चाहिए हैज लेफ्ट, बट अमित जी का एक है, वो गाना तब था जब ये रूल्स नहीं थे। सही बात है। आज के दौर में कोई आप इनके सामने ऐसा कुछ सजेस्ट करा के देख लीजिए, आपके पूरा फिल्म का स्क्रिप्ट ही चेंज करा देंगे। तो ही इज सो कंसेंशियस। तो हमसे हो गया था ये गलती, एक हम ऐड कर रहे थे, तो अभी आपसे ब्रेक में बात कर रहे थे ना, तो हम ऐड कर रहे थे उसमें सर 2 सेकंड के लिए हम ऐसे स्कूटर पे आते हैं, रुकते हैं, कुछ बात करके निकल जाते हैं। हमने जब देखा उसको, जब बंद करके आया तो देखा अरे हेलमेट तो पहना नहीं है। हाँ तो वो हमने उसको प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को फ़ोन किया कि भाई साहब ये तो है गड़बड़ है। अरे सर कुछ नहीं सर, छोटा सा ऐड है, निकल जाएंगे, और फिर आप है तो कोई पूछेगा नहीं। हमने कहा नहीं, हम ही से पूछेंगे वो, ऐसा मत सोचिए आप। और हमने कहा कि इसको यार फिर से रीशूट कर देते हैं, ये क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं सर ये बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये है। सर कहते हुए थोड़ा सा हमको थोड़ा अनौपचारिक लग रहा है, लेकिन हमने उनसे कहा कि इसका खर्चा हम देंगे, अब पूरा ऐड फिर से बनाइए। और फिर से बनाया गया, और वो जो हेलमेट है जो 2 सेकंड के लिए वो अब की बार हम पहन के आए, तब जा कर के वो ऐड। क्या जी ये मैं अपनी तरफ की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि थोड़े से जागरूकता जो है वो बहुत आवश्यक Sir, है। this is the conscientiousness or the human behavioral aspect that when you are as somebody who everybody looks up to, यहाँ इस मंच पे That's कोई not the, no, sir, that's not the point. No, but sir, If anyone has done something illegal or irresponsible, I think it is their duty to make sure that he goes and rectifies it. You apologize for it, rectify it, and then come on. इनफैक्ट इन ऑल आपका मान सम्मान जो है इतना बढ़ेगा उसकी वजह से कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। And there's not one movie, sir, where I have done where I have not worn the seat belt while driving a car or worn a Yes. helmet while riding a bike. Consciously, as an actor, I have said कि मेरे को नहीं करना ये सीन अगर आप मुझे हेलमेट नहीं पहनाओगे। Well done. मुझे गाड़ी अगर मैं पीछे भी बैठता हूँ, दिस इज चैलेंज। मेरी कोई फिल्म में भी देखिए, इनफैक्ट वो लोग बोलते सर अनरोमांटिक है क्या, आप सीट बेल्ट पहन के चला रहे हो गाड़ी, बट एवरीबडी ऑब्जर्व्स, द यंगर पीपल ऑब्जर्व, एंड आई थिंक दैट्स द बेसिक थिंग दैट वी कैन। बिल्कुल। thank you. Sudha ji, next idea, is Gopi going to write something about Sadak Of Suraksha course. in his diaries? Gopi 5 is going to come with Gopi with Sadak Suraksha Abhiman. Lovely, In that I will- fantastic. definitely, I will write children's story, the importance of following the rules. Did you like the anthem, ma'am? Yeah, very beautiful, extremely beautiful, because how Amit ji told us that music is part of our culture, and anything you tell, even scolding, I want through music only, I feel. Thank you very much. Thank you so much for lending your weight for this effort, and it matters a lot to all of us that you've spared your time and you've taken the effort, ma'am. Yeah, I'm an Indian citizen, so I have a duty towards my country. So I have to do this one. Anurag ji, ticking all the boxes, the Sadak Suraksha Abhiyan anthem, because you will look at it from a fine print and the lens. Does it tick all the boxes why we are making this public service initiative?
Yes, I am very grateful to you on behalf of the ministry and the department, especially to Amit ji, Mahadevan ji, Pankaj ji, Sudha ji, and our honorable minister, under whose guidance we keep doing a lot of good things. As has already been amply brought out, that major reason for our accidents and fatalities on roads is the behavior. We have improved. When we talk about road safety, there are 4 E's. The engineering of the roads, engineering of the vehicles. In these 2 things, we are almost at par at the global level. The remaining 2, enforcement and education. Education for behavior change. So I'm sure today's program, especially the kind of icons we have sitting amongst us, this will go a long way for behavior change, will really hit people and will add value to that. And once behavior change happens, number of violations will reduce, then it will be easy to enforce also. Like in the previous session I talked about that even though we have got 6 crore challans paid, 4 crores are still unpaid. Right. So enforcing that, as Amitabh sir was talking about it, that why don't we enforce, why doesn't a police fellow goes? To catch 4 crore people, it's a humongous task. But if that number also goes down with behavior change in the society, this will really be easy to catch the defaulters. Very fair point एक्चुअली made. मैं जी. नितिन जी को कहना मान्यवर इतना कुछ आपने किया है, इतना कार्य आपने इस ओर अपना ध्यान दिया है, मस्तिष्क लगाया, आपने मन लगाया है, और उसका कितना प्रचार होता है और लोग बहुत खुश हैं इस बात से। चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो सड़क सुरक्षा की बात हो, शिक्षित करने की बात हो, बच्चों के लिए स्कूल के बाहर क्या क्या टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी बननी चाहिए, वो सारा कुछ काम किया आपने। क्या लगता है आपको कि इस दिशा में और क्या संभव हो सकता है और किस ओर ध्यान जाना चाहिए? मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदलाव की तरफ हम जा रहे हैं। ये बातों को बदलना आसान नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप सबके सहयोग से होगी कि ये इशू समाज का इशू बनेगा। जैसे प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, हायर एजुकेशन या बड़ी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ है, एक्टर्स हैं। अब जब सब लोग एक समय एक सुर में इसका महत्व समाज को समझाएंगे जी, तो धीरे धीरे मेरा विश्वास है कि आप सबका इम्पैक्ट समाज पर है और निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। और 2030 तक, वैसे तो हमने पहले 2024 तक कह रहे थे, और अभी 2030 तक मुझे लगता है कि 50% डेथ और एक्सीडेंट आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से, केवल सरकार नहीं कर सकती है, सबके सहयोग से जी। हम इसमें सफल होंगे। काम कठिन है पर असंभव नहीं है, आप सबके सहयोग से होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात, सहयोग, सम्मान, सुरक्षा, संयम, सभी बातों पर हमने 4 स पर भी बात की, पर सबसे अहम संवेदना 4 घंटे का ये टेलीथॉन अंतिम पड़ाव पर है। कुछ आप हमारे दर्शकों को अंतिम कुछ कहना चाहेंगे चंद शब्दों में अमित जी, बिफोर वी क्लोज? सर, इसका सारांश करना बड़ा कठिन होगा क्योंकि इतना बोले हैं सब लोग, और जितनी भी बातें हुई हैं, जितने भी विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से कहीं भी कोई गलत बात तो नहीं कही गई है ना, सब सही बात कही है। बड़े कम अवसर होते हैं जीवन में जब एक गोष्ठी में सब बातें जो हैं वो सही हों। आज इस गोष्ठी में यही संभव हो पाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। क्या बात। अंत में मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आई रिक्वेस्ट रूबिका ऑल्सो टू प्लीज़ कम अप, और आपके साथ एक प्लकार्ड है, सब अगर खड़े हो जाएं और ये एंथम को अगर हम यहाँ ट्रैक पे प्ले करें, एंड वीड लाइक टू स्टैंड टुगेदर ऑन दिस। सर, हमको सम्मान मिला है। सामने रखें। म्यूजिक में एक वो बोलते हैं, एक वर्ड होना चाहिए जो कैच वर्ड होना चाहिए हर एक गाने में। इनका कैच वर्ड है। हाँ, परवाह करेंगे सुरक्षा। दिस इज द कैच वर्ड ऑफ द सॉन्ग।
Because parwa is a very common used expression in everyday talk. अरे यार तुम परवाह नहीं करते हो हमारी. You know that. You are so much in all the field. I said, Allah माननीय है, तुम्हारे हनुमान जी ने आपको When I go to Kashi, sorry, not Allahabad, Kashi. I go to Sangat